हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 से 11 वर्ष तक की काल को क्या कहा जाता है? ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था एंड डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 6 से 11 वर्ष तक के काल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है माध्यमिक बाल्यावस्था, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, माध्यमिक बाल्यावस्था कहा जाता है। ओके, 6 से 11 साल तक के काल को राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, माध्यमिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है? ए है संवेदनशील काल, सेकंड है स्कीमा, थर्ड है संवेगात्मक समय काल एंड फोर्थ है जैविक परिपक्वता। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं वो कहलाता है संवेदनशील काल कहलाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। ओके, यहाँ पे दिया है नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। सेकंड क्या है, तर्क आ रहा है कि विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विकास के जो आयाम होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से को रिलेट होते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें दोनों गलत है, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समकक्षियों की प्रमुख भूमिका है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो ए है गतिविधि, बी है भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, सी है अनुकूलन एंड डी है परिपक्वता। तो नहीं निभाता है तो वो है अनुकूलन, राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व बॉडीगार्ड के कौशल विकसित करते हैं? तो फर्स्ट है इसमें संवेदी चालक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं संरक्षण वो वर्गीकरण के कौशल विकसित करते हैं। तो जीन पियाजे की कौन सी स्टेज है? तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज है एंड सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें बच्चे जो होते हैं संरक्षण वो वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पद्धति जीन पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? तो ए है उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, बी है बच्चों के सीखने की तैयारी तत्परता के लिए संवेदनशीलता, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना एंड डी है खोज अधिगम। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या होता है? ए है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करता है, बी है नियमों का पालन करने के पहले भी किसी प्रकार के लाभ की उपेक्षा करता है एंड सी है इसमें फ्रेंड्स की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उसका पालन करने में विश्वास रखता है एंड डी है नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। फ्रेंड्स की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उसका पालन करने में वो विश्वास रखता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद्धतियाँ लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के जो है वो अनुसार नहीं है? तो फर्स्ट है इसमें पाड़, सेकंड है अनुकूलन, तो ये गलत है, सहयोगात्मक सीखना है, मॉडलिंग है, पहला, तीसरा और चौथा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का जो है सामना करना देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर जो है वो किस पर पहुँचने के लिए मदद करती है? तो ए है जैविक परिपक्वता, बी है आत्म केंद्रियता, सी है अपरिवर्तनीय सोच एंड डी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ओके, आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में ए है अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में जो है देखा जाता है, बी है शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है, सी है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है एंड डी है बच्चा एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करता है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। एक प्रगतिशील कक्षा जो होता है उसमें अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में जो है देखा जाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? ए है तर्क गणितीय बुद्धि, बी है शारीरिक गति
संवेदनात्मक बुद्धि, सी है भाषाई प्राकृतिक बुद्धि, डी है भाषाई बुद्धि। राइट आंसर सी हो जाएगा शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। ओके, जब नृत्य व नाटककार जो होता है उसमें उसके शरीर का जो होता है ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए उसे हम शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं कि नृत्य और नाटककार में जो बुद्धि होती है वो शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष ताकतवर निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम जो है ही कर सकती हैं। विकास का उदाहरण है, ए है जेंडर रूढ़िवादिता का, बी है जेंडर समता का, सी है जेंडर लचीलापन का, डी है जेंडर समानता का। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, जेंडर रूढ़िवादिता का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले विद्यार्थी की मुख्य विशेषता है? तो फर्स्ट है इसमें मानसिक विचारों में खुलापन, बी सेकंड उत्सुकता एवं जिज्ञासा, थर्ड है प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, फोर्थ है कि बिना सोचे विचार के निर्देश का पालन करते हैं, तो ये गलत है, फिफ्थ है परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं, तो ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, बी है फ्रेंड कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सी है बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, डी है आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा कि मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, ये गलत है। ओके, केवल जो है वो निगेटिव है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? ए है उपयुक्त समंजन, बी है पृथकीकरण, सी है नामीकरण, डी है दोषारोपण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, उपयुक्त समंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को ए है अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों से मेल नहीं खा सकती है। से बी है व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, सी है नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के संदर्भ में सीखने की सुविधा को के प्रयास किए जाने चाहिए, डी है बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को जो है वो नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास जो है किए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थी के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है? ए है अधिगम कठिनाई जो होती है अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय है, बी है ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार बेहद जटिल, सी है दृष्टि बाधिता मुद्रित सामग्री का प्रावधान, डी है वाक बाधिता व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थी के समावेशन के उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म जो है वो है अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि कथन ए कहता है कि समाज सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक ही सीमित है। ये क्या है? ये गलत है कि ये बस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। ओके, समाज से भी में भी सीमित है, हर जगह ये सीमित है, ये गलत है। और सेकंड क्या है कि दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता का कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षकों अभिकथन ये कहता है कि शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। यस, करेक्ट है, क्योंकि बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है स्कूल और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए, बी है वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती है, सी है कि वंचित समूहों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के में समुदायों की कोई भूमिका नहीं होती है, एंड डी है फ्रेंड कि बच्चों की भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत न होना ही बेहतर है। तो स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है स्कूल और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में अंक पाने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है? ए है पर्यावरणीय कारक, बी है आनुवंशिक कारक, सी है योग्यता की कमी, डी है कोशिश की कमी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कोशिश की कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है कि बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। यस करेक्ट है। और आर है कि अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। ओके, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को विद्यार्थियों को लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ए है महारत उन्मुखी, बी है असफलता स्वीकार, सी है असफलता परिहार, डी है प्रदर्शन उन्मुखी। तो एक माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में शिक्षकों को विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचना जो होती हैं, ए है दर्शाती हैं कि बच्चे की सोच कितनी गलत और तर्कहीन है, बी है को सजा देकर दृढ़ता से हतोत्साहित करना चाहिए, सी है बच्चों के चिंतन की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि देनी चाहिए, एंड डी है महत्वहीन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनको अनदेखी करनी चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों के चिंतन की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि देनी चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयाम से सरोकार रहती है क्या कहलाती है? ए है कलन विधि, बी है स्वभानुभाविकता, सी है अलोकता, डी है साधन लक्ष्य विश्लेषण। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, कलन विधि कहलाती है। आगे देखते हैं, जब विद्यार्थी नए कौशल व संप्रत्यय सीखते हैं तब एक शिक्षिका को ए है जटिल बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए, बी है विद्यार्थियों को विकल्प देने चाहिए कि वे अपने अनुसार कार्य की कठिनाई स्तर का चयन करें, सी है अमूर्त संप्रत्ययों को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत करना चाहिए, डी है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से आपस में संवाद करने को हतोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों को विकल्प देने चाहिए कि वे अपने अनुसार कार्य की कठिनाई स्तर का चयन करें। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम में सक्रिय जुड़ाव को किसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो ए है पूछताछ और जांच, बी है रटकर स्मरण करना, सी है चर्चा और बहस, डी है अन्वेषण और प्रयोग। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, रटकर स्मरण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? ए है अनुकूलन, बी है यांत्रिक रूप से अभ्यास, सी है अन्वेषण और सहयोग, डी है निष्क्रिय अनुकरण। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, अन्वेषण और सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं? तो ए है आलोचनात्मक सोच, बी है प्रतिस्पर्धा की भावना, सी है निष्क्रिय ग्रहण, डी है रटना। राइट आंसर ए हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।